हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे पिछले 2 से 3 साल में हम लोग को बहुत सारे आईपीओस देखने को यहाँ पे मिले। खास करके जो कोविड के बाद हम लोग को एक बुल रन देखने को यहाँ पे मिला था, उसमें बहुत सारे आईपीओस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड इसके चलते बहुत सारी नई कंपनियां बाजार में जुड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ऐसे कुछ 6 से 7 ऐसी कंपनियां हैं जो कि भविष्य में पूरे बाजार को यहाँ पे चौंका सकती है अपने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। नो डाउट आईपीओ के थ्रू अगर आपने यहाँ पे इन कंपनीज़ में एंटर किया होगा तो आप चाहो तो इनको होल्ड भी कर सकते हो। बट सबसे मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को आईपीओ यहाँ पे नहीं लगा था एंड इसके चलते वो निराश हो गए थे। एंड जब ये स्टॉक भाग रहे थे तभी उन्होंने इस स्टॉक्स में एंट्री कर ली। एंड बाद में जब ये स्टॉक नीचे आए तो वो फील कर रहे कि हम लोग इसमें ट्रैप हो गए करके। तो दोस्तों कोई भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती है। सो चलिए अभी आ जाते हैं वो कौन कौन सी कंपनी है जो भविष्य में पूरे बाजार को चौंका सकते हैं अपने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, उनके बारे में अभी बातचीत कर लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहली कंपनी अगर कोई यहाँ पे है जो है 900 रुपये के आसपास यहाँ पे चल रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ, आईपीओ से लेके अभी तक, जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 24% के नेट रिटर्न्स दिए। नेट रिटर्न्स मतलब यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी तो देखने को यहाँ पे मिली थी, आप देख सकते हो। बट उसके बाद यहाँ पे गिरावट के साथ वापस ये नीचे आ गई। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, इसलिए कहता हूँ कि बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो ये केमिकल सेक्टर की अच्छी कंपनी है, हाँ, बट ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो स्मॉल कैप की इस प्रकार का परफॉर्मेंस देती है, ये आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है रोजारी बायोटेक लिमिटेड। यस, अगर ये कंपनी आपके पास है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं इसका अर्थ ये नहीं कि एक कभी कल जाके 800 के रेंज में नहीं आ गया। आने के लिए वो 800-700 भी आ सकता है, बट इस कंपनी में वो काबिलियत है, पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये ज़बरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट अभी तक का जो पीएनएल जो कंपनी ने प्रेजेंट किया है वो अच्छा ही प्रेजेंट यहाँ पे किया है। सो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस कंपनी में लंबी अवधि के लिए यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे चाहो तो रह सकते हो। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। रोजारी बायोटेक यहाँ पे होने के बाद एक और ऐसा स्टॉक जो कि फिलहाल 982 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हो लिस्टिंग से लेकर अभी तक केवल 31-32% के रिटर्न्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट वो भी अच्छे क्योंकि ये कंपनी जून मंथ में ही हम लोग को बाजार में एनएससी के हिसाब से लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली थी। सो जून, फिर जुलाई, देन अगस्त, सितंबर एंड राइट नाउ अक्टूबर, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली हार्डली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 4 से 5 महीना ही इस कंपनी को हुआ है। एंड इसके बदौलत बहुत ही शॉर्ट पीरियड हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम कह सकते हैं ये कंपनी भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इस कंपनी का नाम है एथॉस लिमिटेड। यस, एथॉस लिमिटेड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है बहुत ही लग्जरी टाइप के वॉचेस जो रहते हैं उसका कलेक्शन हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड दीपावली, उसी के साथ साथ मल्टीपल जो फेस्टिवल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इनमें इस कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये सारा बिजनेस इनका ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, प्लस कुछ ज्वेलरी सेगमेंट भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है जिसमें ये कंपनी काम करती है। सो जरूर आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो जिन्होंने जस्ट अभी अभी इसमें निवेश किया होगा, होल्ड किया होगा, तो जरूर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट येस, जितने भी ये कंपनीज है, नई कंपनीज है, बहुत ही छोटे कंपनी है, ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप के कंपनीज आपको 40-50% इमीडिएटली नीचे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एंड थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो इमीडिएटली हम लोग को रिएक्शन फटाफट प्रॉफिट बुकिंग की ओर जाते हुए देखने को मिल जाता है। लाल कैंडल स्टिक यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं एंड कंपनी नीचे यहाँ पे आ जाती है। सो कंपनी बुरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप चाहो तो इसके बारे फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। जरूर कंटिन्यूटी भी यहाँ पे मतलब कंटिन्यूशन आप लोग यहाँ पे जारी रख सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे 440 रुपये पे चलने वाली कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग यहाँ पे करती है। एंड ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर भी बहुत अच्छा करेगा, ये नॉर्मल सा गणित है। एंड इसीलिए एसजेएस एंटरप्राइज जो जस्ट अभी हम लोग को फिलहाल बाजार में आती हुई देखने को मिली है, अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, लिस्टिंग से लेकर अभी तक 6.25% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एंड लिस्टिंग भी कब से हुई है? 2021 नवंबर 21 एंड अभी नवंबर 22, मतलब नॉट इवन 12 मंथ्स अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इतना शॉर्ट पीरियड में बड़ा परफॉर्मेंस दिखाना
पॉसिबल नहीं होता है, बट ये कंपनी आपको आगे वाले आने वाले परफॉर्मेंस में चौंका सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप SJS एंटरप्राइज को ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सेम स्टोरी रिपीट हो रही है कि ये भी एक कंपनी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। अगर ये और थोड़ा नीचे चाहे तो ये माइक्रो कैप टाइप में भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब इसमें भी 20-30-40% की गिरावट की संभावना यहाँ पे हो सकती है। सो जितने भी नई कंपनीज होती है ना, उनमें वही रिस्क होती है। इन्फोसिस भी जब नहीं थी तभी भी हम लोगों ने देखा 40-50-60% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती थी। बाद में द इन्फोसिस वो बन गई, लार्ज कैप बन गई, तो अभी हम लोग देख रहे हैं 20-25% नॉर्मल करेक्शन देखने को मिल जाता है। सो जब कंपनी छोटे होती है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, लोगों का भरोसा नहीं होता है। तो इसीलिए SJS एंटरप्राइज को भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। कंपनी वाहियात कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक। यस, एमी ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी अच्छी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, मतलब अभी से लिस्टिंग से लेकर अभी तक 22% तक अभी तक यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई करके, ये तो जस्ट एक शुरुआत है। एंड कंपनी लिस्ट भी कब हुई थी? 17 सितंबर 2021, मतलब हार्डली एक साल यहाँ पे अभी हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड पिछला एक साल जियोपॉलिटिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पूरे इंडेक्स की भी बात करें, किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है हम लोग को यहाँ पे पता ही है। एंड ऐसे माहौल में यहाँ पे नए कंपनीज में बड़ा दाव लगाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे रहता है। बट एनीवेज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। सो एमी ऑर्गेनिक के साथ भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की यहाँ पे बात करें तो वो भी एक फार्मा सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी जिसका नाम है टार्सन प्रोडक्ट्स। यस, टार्सन प्रोडक्ट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी 4000 करोड़ के मार्केट कैप, मतलब ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर इसका भी मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, लिस्टिंग से लेकर अभी तक कंपनी ने बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया, 2% की नेगेटिविटी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो टार्सन प्रोडक्ट को भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। इन कंपनीज के बिजनेसेस को जाके स्टडी कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि इनके बिजनेस खराब नहीं है। डेफिनेटली आने वाले समय में ये कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। नो डाउट इनमें रिस्क सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा, बिल्कुल नए नए टाइप की कंपनीज है तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। सो अगर आपने यहाँ पे भागते हुए ट्रेन को पकड़ा है, मतलब IPO में नहीं लगा तो इसलिए जाके खरीदा होगा, तो भी आप यहाँ पे लॉस में मत बेचना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मतलब अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं इन कंपनीज़ को तो एटलीस्ट लॉस में नहीं निकालता, क्योंकि इन कंपनीज़ में वो काबिलियत ज़रूर नज़र यहाँ पे आती है कि आने वाले समय में ये कंपनियाँ अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 32% रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बट ये कंपनी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, बिकॉज इसका IPO सुपर डुपर हिट होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को ये IPO हिट होते हुए देखने को मिला था, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को यहाँ पे मिला था। एंड जिन लोगों को ये IPO नहीं लगा तो उन्होंने भागते हुए ट्रेन को पकड़ा, एंड वो इतना भाग रहा था 500 से लेकर आप देख सकते हो लगभग कितना चला गया था टॉप लेवल तक। अगर मैं बात करूँ तो 523 से शुरुआत हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट, एंड 1258 तक ये स्टॉक चला गया था, मतलब डबल, लिस्टिंग होने के बाद भी डबल, इनफैक्ट मोर देन डबल। सो हर कोई आपको पता ही है कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे तेज़ी को देखकर इन्वेस्ट कर ही लेते हैं। और जिन्होंने भी पीक पे ही निवेश किया होगा वो आज मजबूत लॉस पे बैठा होगा, क्योंकि 1200 के आसपास यहाँ पे हम लोग को हायर लेवल देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी फिलहाल 650 पे चल रही है, मतलब उसके पोर्टफोलियो में तो 50% ये कंपनी माइनस में देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। तो क्या उसने एग्जिट करना चाहिए? तो मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए आपका टाइमिंग गलत हो सकता है, स्टॉक गलत नहीं है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, वाकई में अच्छी कंपनी। अगर खराब कंपनी होती तो इतना ज़बरदस्त IPO ना होता। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का जो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, डिफेंस सेक्टर, उसमें आत्मनिर्भर भारत बनने की, मतलब आत्मनिर्भर भारत का नारा ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पे दिया है, तो उसमें डिफेंस सेक्टर को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी जोरों शोरों से कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो उसमें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छा खासा अपना योगदान देंगे। तो ज़रूर इस कंपनी में अगर आपने निवेश किया है, इवन दो हायर लेवल पे, निराश होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपको पेन झेलना पड़ेगा, बस इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आगे बढ़ने से पहले कहानी बिल्कुल सेम है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो रिस्क तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 1600 के आसपास चलने वाली कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे नहीं है। ये कंपनी बहुत अच्छी है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखा गया तो इसने तो 57% के तो रिटर्न अभी तक यहाँ पे दिए हैं। एंड लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो वो कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक, यस लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो ये भी केमिकल इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी कंपनी है। जब से लेके अभी तक अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग हुई तब से लेके 72% के रिटर्न्स तो दिए हैं, बट बहुत सारे लोगों ने इधर यहाँ पे बाइंग की होगी। अगर किया है तो कोई पाप नहीं किया है, बट आपने अगर बेचा यहाँ पे तो पाप जरूर करोगे, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे तेजी मंदी देखकर प्लस माइनस खेल रहे हो, तो वो गलत बात है। ऐसा करोगे तो कभी भी आप मार्केट से बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। बिजनेस को समझिए, एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक का बिजनेस वाकई में बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। सो ये कुछ ऐसे कंपनियां जो भविष्य में छोटी कंपनियां हैं, बिल्कुल नई नई कंपनियां। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की भी बात करें, एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। सो जितने भी कंपनीज है बहुत ही अल्टीमेटली रिस्की कंपनी हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, बट भविष्य की बात करें इनमें से ही कंपनियां हम लोग को बड़ी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये कंपनी अगर आपके पास है, आप जरूर इनको और भी फर्दर स्टडी कर लेना। ये कोई लॉस में बेचने वाला मटेरियल नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं। सो आशा करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।